हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए एकदम तैयार होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए मॉडल पेपर का सेट नंबर 2 की। जी हाँ दोस्तों, मॉडल पेपर सेट नंबर 2 की आज हम बात करेंगे। पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि मॉडल सेट से बार बार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं साथियों। तो अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, साथ ही साथ अपने दोस्तों को पास शेयर कर दे। और चलिए बिना समय गंवाए हुए आज की मॉडल सेट की पार्ट 2 टॉप 20 क्वेश्चंस की मॉडल सेट है, जिसमें आज पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट हमने करा दिया है। चलिए पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। और चलिए बिना लेट किए, बिना समय को गंवाए हुए चलते हैं जीके के पार्ट 2 के फर्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। मॉडल सेट की फर्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि बद्रीनाथ क्या है, कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है। साथियों फर्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है। बद्रीनाथ, जी हाँ, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी सरयू, ऑप्शन डी गंगा। फटाफट अंदाज में आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, फटाफट अंदाज में देना है। जी हाँ साथियों, बद्रीनाथ आपको बता दे कौन सी नदी पर बसा हुआ है। बद्रीनाथ अलकनंदा 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 नदी ऐसा है जहाँ पर बद्रीनाथ बसा हुआ है। चलिए साथियों, दूसरा नंबर क्वेश्चन, आज के मॉडल सेट का दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि निम्न में से कौन भारत का स्थलीय पड़ोसी देश नहीं है। निम्न में से ऐसा कौन सा देश है जो भारत के स्थलीय पड़ोसी देश नहीं है, यानी स्थल से नहीं मिल पाती है। ऐसा कौन सा देश है जब भारत का स्थलीय पड़ोसी देश नहीं है। ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी मालदीव। यह साथियों आपको फटाफट इसका उत्तर देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का स्थलीय पड़ोसी देश नहीं है। पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये, कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पूछा है। ध्यान देना है यहाँ पे, विश्व का, भारत का, ये सब कन्फ्यूज कर देता है आप लोगों को। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि निम्न में से कौन भारत का स्थलीय पड़ोसी देश नहीं है। फर्स्ट म्यांमार, बी भूटान, सी बांग्लादेश, डी मालदीव। जी हाँ साथियों, क्या हो जाएगा मालदीव। मालदीव भारत का स्थलीय पड़ोसी देश नहीं है। चलिए आगे चलते हैं साथियों। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। यह साथियों आपको शायद पता होगा, और योगी बाबा ने डंका पीट रखी है तो शायद आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है। उत्तर प्रदेश है। जी हाँ, भारत की सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन है, उत्तर प्रदेश है। और पूरे विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा देश है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जनगणना के अनुसार, अमेरिकी जनगणना के अनुसार पता चला है कि भारत चीन को भी पछाड़ दिया है और नंबर 1 पर जनसंख्या की दृष्टि से आ गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। जी हाँ साथियों, फटाफट अंदाज में इसका आंसर बताएंगे। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। औरंगजेब कब मर गया था। जी हाँ, मृत्यु कब हुई थी औरंगजेब की। ऑप्शन ए 1705, ऑप्शन बी 1710, ऑप्शन सी 1707 और ऑप्शन डी 1708। यह साथियों फटाफट अंदाज में सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाना है। क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को पास शेयर कर दे, ग्रुप में फैला दे और हमें सपोर्ट करे, कमेंट करके मोटिवेट करे, ताकि अगले वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। और चौथा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो साथियों बता दे 1707 ईस्वी, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। चलिए आज का 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। जी दोस्तों, मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है। जो मूल कर्तव्य होते हैं, मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है। फटाफट बताएंगे इसका जवाब। मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी USA।
यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। यह दोस्तों मूल कर्तव्य की बात की है तो मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है साथियों, शायद आपको ये पता होगा, रूस से। जी हाँ, रूस से मूल कर्तव्य लिया गया है। कहाँ से? रूस से इसका मूल कर्तव्य लिया गया। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने ये रहा फटाफट अंदाज में कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चंस अगर आप नहीं बता पाए तो समझ लीजिए कि आप पैरामेडिकल निकालने लायक नहीं है। यह दोस्तों अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, इसका जवाब पता होना चाहिए। 10वीं में रटा दी जाती है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बोल रहा है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी उत्तराखंड। यह अजंता की गुफा कहाँ स्थित है साथियों, फटाफट अंदाज में देना है। तो चलिए बताते हैं, अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। जी हाँ, महाराष्ट्र मुंबई में पड़ता है, वहाँ पर अजंता की गुफाएं स्थित है। चलिए साथियों 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्या अंतर्राष्ट्रीय आईएमएफ को फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? यह दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पूछा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी हेग में और ऑप्शन डी रोम। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय साथियों आपको बता दे वाशिंगटन डीसी। जी हाँ, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, 7 से 8 बार बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। लगभग 7 से 8 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। लौह पुरुष के नाम से साथियों कौन जाना जाता है, फटाफट अंदाज में इसका आंसर देना है। साथियों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर करना। और 8वां नंबर क्वेश्चन के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? शायद ये आपको पता होगा, वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे चलते हैं। आज के बिना समय गंवाए आज का 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने मॉडल सेट पार्ट 2 का। यह दोस्तों फर्स्ट मॉडल सेट हमने करा दिया है, ये सेकेंड मॉडल सेट है। कोई भी आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाइए, हर एक क्वेश्चंस का PDF के साथ प्ले लिस्ट आपको बना दिया गया है वहाँ पे। और PDF चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले ताकि कोई भी वीडियो का PDF आप तक वहाँ पर पहुँच जाए और रिवाइज कर सके। यह दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट दीजिए कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? क्या कह रहा है? 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? जर्मनी और फ्रांस, रूस और फिनलैंड, सी बोल रहा है USA और कनाडा, और डी उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है साथियों, फटाफट अंदाज में इसका जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में भर जाना चाहिए। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है साथियों, इसका हो जाएगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। क्या उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा स्थित है? चलिए आगे चलते हैं साथियों। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि किस भारतवर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? किस वर्ष यानी कौन सा ऐसा साल था जब भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? जी हाँ, राष्ट्रीयकरण यानी राष्ट्र का दर्जा भारतीय रिजर्व बैंक को कब दिया गया? क्या वो 1935 को दिया गया? बी ऑप्शन 1949, सी 1955, डी 1969। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 1949। जी हाँ दोस्तों, 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। साथियों 11वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। जी हाँ, भारत की नहीं पूछी, नेपाल की नहीं पूछी, पाकिस्तान की नहीं पूछी, सीधा पूछ रही है कि दुनिया की सबसे ऊंची। यह पूरी दुनिया की बात कर रही है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, माउंट एवरेस्ट
का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? जैसे दोस्तों आपको बता दें, माउंट एवरेस्ट कहाँ है नेपाल में? कहाँ पर है? नेपाल में। दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में पड़ती है, एक लोकप्रिय नाम क्या है इसका? ऑप्शन ए बोला है महल लांगुर, ऑप्शन बी सागरमाथा, ऑप्शन सी चोमलंगमा और ऑप्शन डी खुमवुस्ते। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी साथियों बताना है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, उसका लोकप्रिय नाम क्या है साथियों? आपको बता दें, इसका लोकप्रिय नाम सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्या? सागर माथा के नाम से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, उसका लोकप्रिय नाम सागर माथा है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम प्रवचन कहाँ दी थी? गौतम बुद्ध ने सीधे बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दी थी? साथियों इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में देना है कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दी थी। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी वैशाली। फटाफट अंदाज में साथियों इसका आंसर देना है कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। तो साथियों आपको बता दें, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सागरनाथ में दिया था। कहाँ पे? सागरनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने फटाफट अंदाज में बिना समय को गंवाए हुए कि कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो मूल अधिकार के रूप में नहीं जाना जाता है, मूल अधिकार में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन बी बोला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार। कौन मूल अधिकार नहीं है? फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि कौन मूल अधिकार नहीं है। साथियों आपको बता दें इसका आंसर संपत्ति का अधिकार किसी का मूल अधिकार नहीं है। 1 मिनट। चलिए साथियों आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि अमर सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया है? अमर सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया है? चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए। अमर सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया है? यह दोस्तों अमर सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अमर सोनार बांग्ला लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन साथियों की स्क्रीन के सामने फटाफट अंदाज में ये रहा। चलिए दोस्तों फटाफट इसका आंसर बताएंगे। होम रूल लिंक की स्थापना किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, होम रूल लिंक की स्थापना किसने की थी? फटाफट इसका आंसर बताए। बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। साथियों फटाफट इसका आंसर देंगे। होम रूल लिंक की स्थापना किसने की थी? जी हाँ साथियों, बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लिंक की स्थापना की थी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन साथियों ये रहा कि भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जी दोस्तों, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? फटाफट इसका आंसर देंगे कि भारत का पेरिस किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी श्रीनगर। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है साथियों? इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। जी हाँ, जयपुर को भारत का पेरिस के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने, भारत ने किस देश को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? जी हाँ, भारत ने किस देश को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? साथियों इसका आंसर फटाफट बताएंगे आप लोग। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान इसका आंसर फटाफट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस IPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये तो शायद आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप मैच के हैं आशिक और आप चेन्नई सुपर किंग को तो भूल नहीं सकते हैं। जी हम IPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? चेन्नई सुपर किंग ने। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने फटाफट अंदाज में ये रहा कि नई संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर PM मोदी ने कितने रुपये का सिक्का जारी किया? जी हाँ दोस्तों, नई संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर PM मोदी ने कितने रुपये का सिक्का जारी किया? जी हाँ दोस्तों, नई संसद भवन पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों को करा दी गई है। आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट में तो वहाँ पर आपको नई संसद भवन की मिल जाएगी। मैंने प्रोफाइल पर ही यूट्यूब के मिल जाएगी नई संसद भवन के सारे क्वेश्चंस वहाँ पर करा दी गई है। आप लोग एक बार ज़रूर देख लें क्योंकि नई संसद भवन से ही अब की बार 102 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा।
चलिए इसका आंसर जब बताइए कि नई संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर पीएम मोदी ने कितने रुपये का, जी हाँ दोस्तों आपको पता होगा 75 रुपये का सिक्का जारी किया। जी हाँ 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। आज का लास्ट और इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन थी। ये दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन थी, फटाफट बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन थी। साथियों आपको बता दे मुथमिज सेल्वी। जी हाँ मुथमिज सेल्वी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जी हाँ सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये था साथियों आपको टॉप 20 क्वेश्चंस का मॉडल पेपर। अगला मॉडल पेपर के रहिए आप तैयार, क्योंकि आ रही है न्यू मॉडल पेपर। अभी 10 मॉडल पेपर की सीट आपके पास आएंगे साथियों। तो ये रहा टॉप 20 क्वेश्चन। कैसी रही आज की क्लास कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाए। आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।